आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर दी बार एसोसिएशन, लाइब्रेरी व अन्य अधिवक्ता संगठनों से जुड़े वकीलों ने कचहरी परिसर से जुलूस निकालकर पीले कोठी चौराहे पर प्रदर्शन किया। हाई कोर्ट बेंच नहीं तो वोट नहीं के अधिवक्ताओं ने लगाए नारे। बुधवार की दोपहर 12 बजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता पहले बार एसोसिएशन परिसर में एकत्रित हुए। यहां से के जुलूस के रूप में एसपीआई और महिला थाना होते हुए पीली कोठी चौराहा पहुंचे। दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना, महासचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना अधिवक्ता और वादकारियों के हित में है। प्रदर्शन में एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद्र गुप्ता, विनीत भटनागर, हरिशंकर आर्य, रमा पांडे, पारुल अग्रवाल सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। खर्चा और बाकी खर्चे मिला के शायद 1000 रुपए आपके खर्चे नहीं होंगे। वहाँ जाने में एक काउंटर एफिडेविट आपको 10,000 रुपए का बैठता है। आओगे जाओगे, पानी बाजार से लेके बोल पियोगे आप लोग, चाहे हम हो चाहे आप हो। अरे न्याय अगर बुलारी में जाके उनसे मजिस्ट्रेट देंगे तो यहाँ पे बेंच क्यों नहीं बननी चाहिए? ये पश्चिमी यूपी है, सारा यहाँ का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, लेकिन बेंच के मामले में हमारी सुनवाई नील बड़े सन्नाटे में है। सैद्धांतिक रूप से बंद कमरे में लॉ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हाँ बेंच होनी चाहिए, और ये बात गलत है कि आपको एक काउंटर एफिडेविट के लिए, फाइलिंग के लिए, छोटी मोटी फाइलिंग के लिए भी अपने आप को परेशान करना पड़ता है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में जब गोमती नगर में नई माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी, तब एक प्रस्ताव ये आया कि अगर वहां नहीं जा रहे तो चलो भाई लखनऊ से संपत्ति लो, लेकिन गवर्नमेंट उससे भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारे खिलाफ जो लॉबी है वो कहीं बाहर की नहीं है। इलाहाबाद में जो अधिवक्ता है वो हमारी लॉबी के इसके खिलाफ है। उनकी लॉबी ये नहीं चाहती कि मुरादाबाद में, मेरठ में, पश्चिमी यूपी में, गढ़ में कहीं भी बेंच की स्थापना हो। केवल और केवल सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए कि बेंच बननी है। कल डिक्लेयर हो जाएगी, कल केवल एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हाँ बेंच बननी है। और आप ये समझ लो कि ऐसा कोई वो नहीं है कि बेंच बनने में सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी बात की कमी हो या पैराफर्नालिया की कोई कमी। ये जो डिमांड है ये हम लोगों की इस बात के लिए है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। और ये मामला जो है ये पिछले सन 1980 से 82 से लगभग मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, जब बार के विभिन्न पदों पर रहा हूँ मैं, और तब से मांग लगातार चल रही है। और हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से जो डेलीगेशन मिलने गया था, मैं उसका भी पार्ट था। वहाँ पे भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार किया था कि हाँ यहाँ इतना बहुत बड़ा क्षेत्र है और बेंच यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो किस वजह से नहीं मिल पाती। हम लोग उसके बाद केंद्रीय विधि मंत्री से, लखनऊ स्तर पर मुख्यमंत्री से कई दफ़े कई डेलीगेशंस में मिले हैं। ये सब मानते हैं, सरकार ये मानती है कि यहाँ बेंच होनी चाहिए। और दूसरा परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए कि नागपुर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बेंच है, नागपुर में बेंच है, बॉम्बे में एक्सेल अपने हाई कोर्ट है, जहाँ एक जगह नहीं है कई जगह, जबलपुर में है। जहाँ मांग है या नहीं है, सरकार ने ये सोचते हुए बेंच दी कि भाई आज गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप किसी से भी पूछिएगा, अगर एक एफिडेविट या काउंटर एफिडेविट आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करना है तो आने जाने का खर्चा, जब आप घर से निकलेंगे लौट के आएंगे तो सारे खर्चे मिला के कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं। दूसरी तरफ अगर यही काम कहीं पश्चिम यूपी में कहीं बेंच की स्थापना हो जाए तो आदमी सुबह को अपने घर से निकलेगा, शाम को घर आके अपने काम करके सोएगा। वहाँ आप यहाँ से आप 600 किलोमीटर की दूरी है, ओवरनाइट जर्नी यहाँ से है, ओवरनाइट जर्नी यहाँ से, और फिर अधिवक्तागण जो हैं वो केवल इस आंदोलन को चला रहे हैं इसलिए कि जनता की भलाई हो, आम जन को, साधारण आदमी को सस्ता न्याय मिल सके और जल्दी मिल सके। जो पेंडेंसी है वो इस वजह से भी है कि एक हाई कोर्ट वहाँ काम कर रहा है और बेंच लखनऊ में एक खंडपीठ बनी हुई है।
अगर कोई ज़्यादा कोई समस्या है, बहुत बड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनाई है, फ्यूचर के अगले आने वाले 100 सालों का हिसाब देख के बनाई है, भाई कोई ज़्यादा दिक्कत है तो जुरिस्डिक्शन डिवाइड करके बांटो। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जसवंत सिंह कमीशन बनाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी कि सर्किट बेंच के लिए उन्होंने प्रस्तावना की थी, लेकिन उसके बाद में मामले बदल गए और उत्तराखंड अलग हो गया, अलग सरकार बन गई, नैनीताल में हाई कोर्ट स्थापित हो गई, तो उनकी डिमांड वहाँ से खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी पश्चिमी यूपी का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, यूपी का अपना इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप ये देखिए ना कि सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट की सीट यूपी में है। इसीलिए आपने अक्सर टीवी में सुना होगा कि पार्लियामेंट का रास्ता जो है, प्राइम मिनिस्टर का रास्ता जो है वो यूपी से होके जाता है, तो 80 सीटों के बिना पे ही तो जाता है। और इतने बड़े प्रदेश में अगर न्याय के लिए अधिवक्तागण आम जन के आदमी के लिए लड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये अगर आप ये हमारी बात सही नहीं होती तो ये आंदोलन खत्म हो गया होता। लेकिन आंदोलन चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है कि इसमें आम आदमी को जो जब वहाँ जाता है परेशान होता है, उसकी परेशानियों का निदान हो। और देखिए बेंच बनेगी, अगर 1 से 2 न्यायालय होते, एक न्यायालय में ज़्यादा वर्कलोड है, 2 बनेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, 3 बनेंगे तो और कुछ कम हो जाएगा। तो जो पेंडेंसी चल रही है और जो समय लग रहा है कामों के डिसाइड होने में, उसमें भी सहूलियत होगी, जल्दी निर्णय होके आएगा। और आदमी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जब आप डिसीजन देखते हैं तो ये लिखा जाता है कि जिसने वाद दायर किया वो बेचारा फौत हो गया और उसके लड़के बच्चे जो हैं वो मुकदमा लड़ रहे हैं। तो उन स्थिति से आदमी जो मुकदमा करे उसकी ज़िंदगी में अगर उसका उसे फल मिल जाए तो उसके लिए बड़े सुकून की बात होगी कि हाँ 20 साल लड़ाई लड़ी, 10 साल लड़ाई लड़ी और हमने कुछ हासिल किया। उस आम आदमी के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और पश्चिम यूपी में जहाँ गवर्नमेंट मुनासिब समझे वहाँ एक बेंच की स्थापना करनी चाहिए, हाई कोर्ट के बेंच की। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई ये भ्रम पाले हुए है कि साहब इसमें केवल वकीलों का फ़ायदा, तो वकीलों का कोई फ़ायदा नहीं। हाई कोर्ट बेंच कहीं भी बनती है तो मुरादाबाद की जो कम से कम 4,500-5 हज़ार वकील हैं, ये सारे के सारे मुरादाबाद छोड़ के हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे। जो जहाँ काम कर रहा है वहीं काम करेगा, ठीक है। जिसमें कैलिबर होगा, जिसमें जो आदमी समझता होगा कि मैं हाई कोर्ट के बेंच में काम कर सकता हूँ, वो आगे बढ़ जाएगा। तो सैद्धांतिक रूप से हमारी ये मांग है और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि इस मांग को हमारे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। जो आम जन की भावना है उसे समझना चाहिए, जिससे सच्चा न्याय और जल्दी न्याय मिले। जी अध्यक्ष जी, आज जुलूस निकाला पीली कोटे पे, किस मामले को लेकर निकाला वकील? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जुलूस निकाला और हमारा उद्देश्य है कि पश्चिम हाईकोर्ट बेंच किसी भी जिले में न्याय सुलभ और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज जाने के लिए कम से कम 700 किलोमीटर जाना और 700 किलोमीटर आना पड़ता है। इसमें धन की बर्बादी होती है तथा समय की बर्बादी होती है और जनता बहुत परेशान होती है। जनता की सुविधा के लिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। ये आज का जो हमारा प्रदर्शन था, वो दरअसल ये प्रदर्शन, आपको कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नया कोई आंदोलन है या नया कोई प्रदर्शन है, पर सच्चाई ये है कि पिछले 40 वर्षों से हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्तागण रहे, वो इस आंदोलन को चलाते आ रहे हैं लगातार। और मांग ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि मुरादाबाद से हाई कोर्ट इलाहाबाद तक की दूरी 700 किलोमीटर के लगभग है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि न्याय गरीब के द्वार तक, तो यहाँ तो 700 किलोमीटर एक छोटे से काम के लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है। साथ वहाँ पैसे का अपव्यय होता है, साथ साथ वहाँ शोषण भी होता है। तो हमारा हमेशा से ये मानना रहा कि एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो इस आंदोलन को जो लीड करती है हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति, उसकी शनिवार को बैठक हुई थी। उसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए थे। इस आंदोलन को गति देने के लिए रणनीति तय की गई थी। उसी रणनीति, उसी कार्यक्रम के तहत ये तय किया गया था कि माह का जो दूसरा बुधवार होगा, उसमें हम अपने जनपदों में अलग अलग मार्गों पे जहाँ भी हमें ठीक लगेगा उन मार्गों का हम यातायात रोकेंगे, अवरुद्ध करेंगे और जो बहरी सरकारें हैं उनके कानों को खोलने का काम करेंगे, ताकि वो हमारी इस मांग पर ध्यान दें। तो आज उसी प्रस्ताव के अनुक्रम में जो मेरठ में पास हुआ था शनिवार को, आज हमने पीली कोठी चौराहे पे जाम लगाया था, प्रदर्शन किया, वहाँ सभा भी की, बल्कि सारे लोग उसमें, हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण भी मौजूद थे, पूर्व अध्यक्ष भी, सब लोग मौजूद थे, सभी का उसमें सहयोग मिला। बल्कि मैं
जो मीडिया के हमारे साथी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये मांग केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये आम जनता से जुड़ी हुई मांग है, सभी को इसका लाभ होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस आंदोलन में वो भी हमारा पूरा सहयोग करें, ताकि ये जो हमारी मांग है ये मजबूती के साथ रखी जा सके। और आज चूँकि ये थोड़ा कार्यक्रम जल्दी वो उसमें हुआ, आगे हम ये चाहेंगे, अपील भी करता हूँ मैं, जितने भी सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, राजनीतिक दल है, किसान यूनियन है, मेरा सभी से ये आग्रह है कि ये आंदोलन उनका भी आंदोलन है, और हम आगे जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे, मैं ये चाहूँगा कि उनका भी हमें सहयोग मिले, ताकि ये आंदोलन और मजबूती के साथ हम लोग चला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ